हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेकोरेटर के बारे में जिसका इस्तेमाल हम में से 90% लोग नहीं जानते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर आप पाइथन का यूज करके कर रहे हो स्पेशली, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इससे सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है? आपको कोई एट्रीब्यूट कब एक्सेस होगा, कब नहीं होगा। तो डायरेक्टली चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये डेकोरेटर कौन सा है और क्यों काम करता है। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो यहाँ पे अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? टोटल बैंक अकाउंट्स है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं कुछ यहाँ पे हटा रहा हूँ। मैं अकाउंट होल्डर नेम रख रहा हूँ, बैलेंस रख रहा हूँ। यहाँ पे टोटल बैंक अकाउंट्स नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसको रख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से पैरामीटर भी हम हटा देंगे, नेम एंड बैलेंस पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे ये सारी चीजें हम हटा देते हैं, ठीक है? इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको इनिट नाम का कंस्ट्रक्टर मिलेगा जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे हमारा एक बैलेंस है। अगर आपको इनकैप्सुलेशन में याद हो तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे माय अकाउंट डॉट बैलेंस इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिएट करते वक्त 500 दिया, यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूं 1000, ठीक है? एंड देन लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस बैलेंस, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव एंड लेट्स रन इट। तो यू कैन सी यहाँ पे ये अमाउंट अपडेट हो गया है। अगर आप कोई भी बैलेंस बाहर से अपडेट करना चाहो ऑब्जेक्ट के बाहर से, तो वो आप अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है। अब इसी चीज को हमने क्या किया था, रिमूव करने के लिए इसे प्राइवेट बनाया था। प्राइवेट बनाने के लिए हमने डबल अंडरस्कोर इस्तेमाल किया था, ठीक है? कोई भी एट्रीब्यूट को अगर आप प्राइवेट बनाना चाहते हो तो उसके स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर ऐड कर दो, ठीक है? अगर हम इसको अपडेट करने की कोशिश करें डबल अंडरस्कोर बैलेंस, क्योंकि हमारे पास यही एट्रीब्यूट है, एंड यू कैन सी एट्रीब्यूट एरर कि इस नाम का कोई भी एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो आप इस तरीके की जो अपडेशन है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अपडेशन अवॉइड कर रहे हैं, लेट्स कमेंट इट। अभी हम यहाँ पे कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बैलेंस दे दो। तो यहाँ पे अभी भी बता रहा है कि कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेटर मेथड डिफाइन करते हैं। यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं डेफ, हम यूज करते हैं गेट बैलेंस का। जब भी आप गेटर मेथड डिफाइन करते हो तो वहाँ पे गेट अंडरस्कोर बैलेंस, क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड है। जब भी आप गेटर मेथड डिफाइन करोगे या सेटर मेथड डिफाइन करोगे तो उसके आगे आप गेट और सेट कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। हालांकि ऐसा कोई कीवर्ड है नहीं, बट स्टैंडर्ड के लिए यूज करते हैं। बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि रीड एक्सेस हो, तो मैं यहाँ पे बैलेंस जो भी हमारा एट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे सेम एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे मेथड भी बनाएंगे, यानी कि उसको एज अ बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करेंगे। और इंस्टेंस के लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सेल्फ, और यहाँ से ये फंक्शन रिटर्न करेगा, यानी कि मेथड जो रिटर्न करेगा वो हमारा सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस। यहाँ से क्लास के अंदर तो हम प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस कर ही सकते हैं, ठीक है? ये हमारा वर्क कर रहा था। एंड यहाँ से इफ आई लेट्स ट्राई टू रन इट एंड या, हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है बाउंड मेथड अकाउंट बैलेंस ऑफ दिस दिस दिस। यहाँ पे हमें ये बैलेंस रिटर्न नहीं कर रहा है, ये हमें ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक्सेस किया हुआ है वो मेथड नेम को एक्सेस किया हुआ है। अब आपको पता ही है कि मेथड एक्सेस करने का तरीका क्या है। हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो इफ आई रन विथ पैरेंथेसिस, ठीक है, तो आपको ये रिटर्न करेगा 500 एज अ गेटर मेथड की तरह काम करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि हम इसको एज अ एट्रीब्यूट एक्सेस करें, ठीक है, एज अ मेथड एक्सेस ना करें, तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा एक डेकोरेटर है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर, ठीक है? अगर आप प्रॉपर्टी डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हो तो ये एज अ मेथड आपको चीजें रिटर्न करके देगा। तो अगर अभी हम इसको रन कराते हैं तो यू कैन सी आई एम गेटिंग 500। अब की बार मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस भी नहीं दिया हुआ है, तो आप इस डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हो। इससे आपका जो, तो इस तरीके से हमारे डेकोरेटर काम करते हैं, ये मेथड के बिहेवियर को ही चेंज कर देते हैं। अभी हमारा मेथड था, अभी हमारा एज अ एट्रीब्यूट एक्सेस हो रहा है। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, और जब भी आपको कोई एट्रीब्यूट को रीड ओनली बनाना होता है तो आप इस डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हो। इससे आपका जो मेथड है वो रीड ओनली बन जाता है। अब यहाँ पे हमने इसको रीड ओनली बना दिया है, तो एक एक्सपेरिमेंट और कर ही लेते हैं। इसको करते हैं हम अनकमेंट, और ये जो माई अकाउंट वन डॉट बैलेंस है इसको कर देते हैं हम अपडेट ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखते हैं कि ये अपडेट होता है या नहीं। सो इफ आई रन दिस, यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है कि माई अकाउंट वन डॉट बैलेंस इक्वल्स टू 100,
कांट सेट एट्रीब्यूट। अब इस एट्रीब्यूट को आप सेट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा रीड ओनली हो गया है। तो ये है प्रॉपर्टी डेकोरेटर का काम। तो अगर आपको भी ये चीज नहीं पता थी तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।